हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल ऑल इन वन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 7994 के रिगार्डिंग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में डिपार्टमेंट के द्वारा 12/6/2024 को एक स्पीकिंग ऑर्डर निकाले जाते हैं। वो स्पीकिंग ऑर्डर्स क्या थे? वो स्पीकिंग ऑर्डर में जितने भी बायोमेट्रिक हुई थी और उसमें जितने भी कैंडिडेट्स की मिस मैचिंग हो गई थी उनको आउट करने के लिए वो स्पीकिंग ऑर्डर निकाले गए थे। तो 57 कैंडिडेट्स जिनकी मिस मैचिंग हो गई बायोमेट्रिक और 9 कैंडिडेट्स जो कि एब्सेंट थे, उनके अगेंस्ट एक स्पीकिंग ऑर्डर निकाले जाते हैं और उन स्पीकिंग ऑर्डर्स में ये लिखा होता है कि उनको आउट कर दिया जाता है और ना ही वो पंजाबी पेपर ए दे सकेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ कि जितने भी ये कैंडिडेट्स थे 57+9 कैंडिडेट्स वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाके वो अपना हक मांगते हैं कि हमें ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट ने निकाल दिया है, वहाँ पर केस करते हैं। तो केस की जो हियरिंग हुई थी उसकी जो ऑर्डर कॉपी है वो आ चुकी है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि ऑर्डर्स में क्या लिखा हुआ है। तो ऑर्डर्स में सेम सेम लिखा होता है, ऑल द पिटिशनर्स हियर इन हुज बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हैड अर्लियर मिसमैच अ सेल नोटिस डेटेड 12/6/2024 वेयर बाय दे हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम अपियरिंग इन पेपर ए फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट्स ऑफ एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग। मतलब कि एक सभी जितने भी पटिशनर्स हैं जिनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुई थी उनकी मिसमैच हो गई। 12/6/2024 को एक नोटिस आता है डिपार्टमेंट की तरफ से और जहाँ जिसमें लिखा होता है कि उन्हें पंजाबी पेपर ये नहीं देने दिया जाएगा और जो कि कब होगा 28/7/2024 को होने वाला है, उसमें उनको आउट कर दिया गया है। द पिटिशंस आल्सो अ सेल ऑर्डर डेटेड 9/1। तो ये जो ऑर्डर थे ये पास कब किए गए थे? 9/1/2024 को पास किए गए थे और 12/6/2024 को अपलोड किए गए थे। तो इसके बाद क्या होता है कि सम ऑफ द रिलेवेंट फैक्ट्स आर स्टेटेड हियर अंडर क्रोनोलॉजिकली। 12 तारीख को क्या आता है? 12/2/2022 को एडवर्टाइजमेंट आती है 7994 की एडवर्टाइजमेंट आती है 12/10/2022 को। फिर 28/10/2022 को क्या होता है? एक पंजाबी पेपर ए ग्रुप सी का एक पेपर ए लेने के लिए डिसाइड किया जाता है। 1/12/2022 को एक दोबारा से कॉरेंडम निकाला जाता है जिसमें बोला जाता है कि पंजाबी पेपर ए मतलब 2 पेपर होंगे। एक पहला पेपर ए होगा जिसमें 50% मार्क्स लेने मतलब कि कंपलसरी होंगे और एक सेकंड पेपर मेरिट पेपर होगा। ये 1/12/2022 को निकाला जाता है कॉरेंडम। उसके बाद 5/3/2023 को 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक पेपर ए और पेपर बी, 2 एग्ज़ाम लिए जाते हैं। 28/3/2023 को सम ऑफ कैंडिडेट्स चैलेंज नोटिफिकेशन डेटेड 28/10/2022। अच्छा, उसके बाद इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जाता है पंजाबी पेपर ए को। वही आप जानते हैं कि 5 मार्क्स के रिगार्डिंग जो भी केस लगा था उसी के। फिर 17/7/2023 से 4/8/2023 तक स्क्रूटनी होती है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं। फिर 9/1/2024 को 82 candidates was cancelled, including the candidates of 57 candidates whose biometric verification did not match on the official website only 12/6/2024। तो 9/1/2024 को एक निकाला जाता है जिसमें 82 कैंडिडेट्स की जो इंक्लूडिंग की जो स्क्रूटनी है उसको कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि उनकी बायोमेट्रिक मिसमैच हो जाती है, जिसमें से 57 कैंडिडेट्स की वेरिफिकेशन जो है वो मैच नहीं हुई बायोमेट्रिक। 12/6/2024 को ऑर्डर डेटेड 9/1/2024 इज स्टेटेड टू हैव बीन अपलोडेड ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट। तो 12 तारीख को जो 9/1/2024 को पास किए गए थे स्पीकिंग ऑर्डर उनको अपलोड किया जाता है 12/6/2024 को। पब्लिक नोटिस वाज इशूड बाय द असिस्टेंट, मतलब कि एक पब्लिक नोटिस इशू किया जाता है कि जो जिनकी भी 82 कैंडिडेट्स थे जिनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मैच नहीं हुई है उनको पेपर ए देने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, जो कि 28/7/2024 को होगा। द पिटिशन इज CWP 14/52 इतना 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 आर अमंगस्ट 57 कैंडिडेट्स हुज बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हैड मिसमैच्ड। तो कितना नंबर था केस का? CWP नंबर 14/552, मतलब कि 3 केस जो है मर्ज किए गए, उनमें से 57 कैंडिडेट्स जो है उनकी बायोमेट्रिक जो है वेरिफिकेशन मिसमैच हुई थी। तो इसमें आगे बोला गया कि लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशन सबमिट दैट इन द इंस्टेंट केसेस इन द मर्ज ऑफ 9/1 कितना वाज पास्ड द बैक ऑफ द पिटिशनर दे वर नेवर ग्रांटेड एनी अपॉर्चुनिटी टू, मतलब उन्हें मौका नहीं दिया गया और उन्हें पेपर ए से आउट कर दिया गया है। ये स्पीकिंग ऑर्डर्स में
लिखा हुआ है वगैरह वगैरह। यहीं पर वो सब कुछ लिखा हुआ है कि उनकी बायोमेट्रिक जो मैच नहीं हुई, उनको वीडियोग्राफी, जिनमें से 3 कैंडिडेट्स जो थे उनकी भी वीडियोग्राफी जो थी वो मैच नहीं हुई। यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर नोटिस ऑफ मोशन पर। तो ऑन द आस्किंग ऑफ द कोर्ट, मिस्टर अमित शुक्ला AG पंजाब हु इज प्रेजेंट इन कोर्ट एक्सेप्ट्स नोटिस ऑफ बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मीनवाइल ऑल द पिटिशनर्स आर परमिटेड टू प्रोविजनली अप्लाई फॉर अपीयरिंग द पंजाबी एग्जामिनेशन बाय टुमारो इवनिंग इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस। द पिटिशनर्स आर एट लिबर्टी टू अप्लाई थ्रू फिजिकल मोड। तो इसमें क्या लिखा गया, क्या ऑर्डर दिए गए जज साहिब की तरफ से कि सभी पटिशनर्स को मतलब कि पंजाबी पेपर देने के लिए अलाउ कर दिया गया प्रोविजनली। मतलब कि 21 जो थी वो लास्ट डे थी और 21 तारीख तक बोला गया कि उन्हें भी अप्लाई करवाया जाए ऑनलाइन मोड के द्वारा। और अगर ऑनलाइन मोड के द्वारा उनको अप्लाई नहीं करवा सकते हैं तो उनको ऑफलाइन मोड के द्वारा अप्लाई करवाया जाए, यानी कि उनको परमिशन दे दी गई पेपर ए देने की। Since it has been informed that the biometric verification was conducted by the officials of the university, the respondents are directed to get the same conducted through some specialized agencies of the state। तो इसके साथ साथ परमिशन ही नहीं दी गई बल्कि उनको ये भी बोला गया कि पहले तो ऑफिशियल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये वेरिफिकेशन हुई थी बायोमेट्रिक, लेकिन अभी एक स्पेशल एजेंसी के द्वारा इनकी जो है बायोमेट्रिक मैचिंग करवाई जाए, जो कि इस काम में माहिर हों, उन्हीं से इनकी दोबारा से वेरिफिकेशन करवाई जाए। Since it has been informed that FIR had been registered only against 3 candidates whose photographs also did not match। इसके साथ साथ ये भी बोला गया कि जिन 3 कैंडिडेट्स की जो फोटोग्राफी मैच नहीं हुई थी उनके अगेंस्ट FIR जो है वो करवाई जाए। The state shall consider this feasible lodging the FIR against all the candidates if a definite report is submitted by the specialized agency regarding mismatching of biometric। मतलब कि 3 कैंडिडेट्स के अगेंस्ट मिसमैचिंग जो जिनकी भी फ़ोटो भी मैच नहीं हुई थी उनके अगेंस्ट FIR करवाई जाए। It shall also be open to specialized agency to get the biometric data collected at the spot compared with the data maintained with Unique Identification Authority of India। UIDAI के द्वारा ये वेरिफिकेशन होनी चाहिए, कलेक्ट करवाई जाए। तो it is also directed that while taking any decision, the authorities shall also consider the videography stated to have been conducted at the examination center। तो इसके बाद ही ये भी बोला गया कि जब भी एग्जामिनेशन जिस सेंटर में होगा वहाँ पर वीडियोग्राफी भी करवाई जाए। जितने भी 57+9 कैंडिडेट्स हैं उनकी वीडियोग्राफी जो है वो करवाई जानी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि उनकी वीडियोग्राफी सेम है या नहीं। और इसकी जो लिस्ट अगेन इसको 15/7/2024 तक इसको लिस्ट जो है वो कर दिया गया। मतलब कि इसकी नेक्स्ट डेट दे दी गई 15/7/2024। तो यही कहने का मतलब है कि सिर्फ नेक्स्ट डेट ही नहीं दी गई है बल्कि 3-4 बातें भी इसमें जो इम्पोर्टेंट कही गई हैं कि एक तो उनको उनकी मतलब कि उनको अलाउ कर दिया गया, उनको फ़ीस भरवाई जाए, उनकी दोबारा से जो है उनकी वेरिफिकेशन करवाई जाए स्पेशल एजेंसी जो इस काम में माहिर हो, फिर उनकी वीडियोग्राफी करवाई जाए जब एग्ज़ाम हो। इसके साथ यहाँ पर एक और मेन पॉइंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर है कि इन जो कैंडिडेट्स की जब ये कैंडिडेट्स एब्सेंट हो गए थे तो इनकी कैंडिडेट्स की एक बार फिर से इनको बुलाया गया 10 तारीख को, ठीक है, 10 तारीख को इनको बुलाया गया। लेकिन ये जो कैंडिडेट्स थे ये चले गए थे 4 तारीख को क्योंकि स्क्रूटनी डेट थी 4 अगस्त, लास्ट डे थी 4 अगस्त 2022। तो ये जितने भी 9 कैंडिडेट्स एब्सेंट थे ये गए 4/8/2023 को ये गए और इन्होंने अपनी स्क्रूटनी करवा ली मतलब कि। लेकिन डिपार्टमेंट में ने क्या किया कि 10/8/2023 को जितने भी एब्सेंट कैंडिडेट्स थे उनको बुलाया, लेकिन जिन्होंने 4/8/2023 को अपनी स्क्रूटनी करवा ली थी ये जो 9 कैंडिडेट्स एब्सेंट थे तो ये 10 तारीख को नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्होंने सोचा कि स्क्रूटनी तो 4 तारीख को इनकी बायोमेट्रिक वगैरह सब कुछ हो गया है तो 10 तारीख को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट है, मेन पॉइंट जो इसमें बोला गया है। तो बाकी ये सभी जो मेन पॉइंट है कि कहने का मतलब ये है कि उन्हें केवल नेक्स्ट डेट ही नहीं दी गई है बल्कि उनके परमिशन भी दी गई है, स्पेशल एजेंसी से वेरिफिकेशन करवाने के लिए बोला गया है।
और ये सब कुछ जो है ऑर्डर कॉपी में लिखा हुआ है। तो ये थी बहुत ही बड़ी अपडेट।